वेदव्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती। 7 चीज भगवत चित्त का स्मरण करने वाली। शंकर स्वयं ऋषिका से कह रहे हैं, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है, पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी। तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करे। और आया समय, भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषिका रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके। कैसे हो गए? जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जब कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध बड़ा क्रम है माया से, बड़ी सिद्ध है। आपके घर में जो भगवान है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका, जिस शिव की तू आराधना करती है, ऋषिका जिस शंकर का तू पूजन करती है, ऋषिका जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग। बस ये अच्छा, बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक महाराजा रहते थे टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकालवा के निकल के बैठ नीचे हुआ, भगवान ने उनको ही निकाला। सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते थे, तुमने दिन शंकर जी को, शंकर जी घर में नहीं होने, सब शंकर जी ने उनको निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमार हमारे घर में प्रवेश नहीं कर। शिव यदि शंकर, आप लोगों कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की बताते हैं टिप्स होगा, तो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है, उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते नहीं बोलते, शिखर नहीं होना। क्यों कहते हैं? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा, वो जगत का हित करेगा। उनसे पूछोगे, वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई, और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, और इतनी सुंदर ऋषिका, इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूढ़ नाम का राक्षस, क्या नाम था उसका? और मूढ़ नाम का राक्षस आया, और उस मूढ़ नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा, तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत, काम उत्तेजना जागा, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास कर, वो ऋषिका को अपना बनाना। और ध्यान दीजिए, एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा। कौन? कंस की माँ, राजा कंस की माँ पवन रेखा
रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी 7 दिन काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के चौथे दिन बाल धोकर वन में चली गई। पवन रेखा, भागवत जी में पंडित जी ने आपको सुनाया कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल। स्त्रियां धोती है बाल तीसरे चौथे दिन, गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के प्रति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गए, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस, वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का सन। कंस कितने भाई थे? अरे जम के बोलो जरा। कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो 7वें नंबर के दाऊद और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है तो जो 7 भाई थे कंस के, तो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के बाद कंस के आगे 7 के 7 भगवान की भक्ति में डूबने वाले, और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी वो द्रुमलिक नाम के राक्षस की थी, इसलिए 8वां गर्भ बिगड़ गया, अष्टम गर्भ खराब। 8 मालूम पड़ा। अब मूल का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था, ऋषि का भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, पृथ्वी देवी को भी मरना पड़ा था यमराज के और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया शंकर का भजन में, तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा, गलत दृष्टि से देखा, और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं था। कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया, गंगा इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहाँ नंदीकेश्वर के नाम से विराजमान। गंगा तो ऋषिका का कल्याण कर गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदीकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदीकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान हो। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदीकेश्वर शिव का शिवलिंग है, महाराज शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर 2 नदी की धार है, कितनी है? तो एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है
और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं, ये तो निरंतर बह रही हैं, पर एक नदी का स्थान बना हुआ, एक नदी का स्थान बना हुआ, वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने किसी के व्हाट्सएप पे भी कोई आयुगी नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है, आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाखी। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या, हम कहते चमत्कार देखना है तो तभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंगकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता। बिजली महादेव मना, कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है। कहा नहीं भगवान, नर्मदा नदी शंकर भगवान के शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य नर्मदा अमरकंटक से बड़ी सुंदर जगह है, कभी मौका मिले भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती, वस्तु पाई जा सकती, उसका स्मरण किया जा सकता। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता